गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 चैप्टर आपका डीसी मोटर है। पहले हमने डीसी जनरेटर के बारे में रीड किया था, अब हम करेंगे डीसी मोटर्स। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर का क्या है? द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कि व्हेन करंट पास थ्रू द कंडक्टर, कि जब कंडक्टर में करंट पास करेगा तो विच लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टू फोर्स हुज डायरेक्शंस is given by Fleming left hand rules. Its magnitude is given by relations. कि जब करंट पास करेगा कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फिलामिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जो फोर्स लगेगी इज गिवन बाय जो रिलेशन बनेगा F इज इक्वल टू BIL न्यूटन्स। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द वेबर पर स्क्वायर मीटर। आई का मतलब क्या है? करंट इन कंडक्टर इन एम्पियर्स। एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर्स इन मीटर्स। शो ए पार्ट ऑफ मल्टीपोलर डीसी मोटर व्हेन इट फील्ड मैग्नेट आर एक्साइटेड एंड आर्मेचर कंडक्टर आर सप्लाई करंट फ्रॉम सेपरेट सोर्स। जब फील्ड मैग्नेट आर एक्साइटेड है तो आर्मेचर कंडक्टर को हम सप्लाई करंट देंगे एक सेपरेट सोर्स के साथ, तो फोर्स टेंडिंग टू रोटेट द आर्मेचर। तो क्या आर्मेचर क्या है? रोटेट करेगा। तो आर्मेचर कंडक्टर्स अंडर नॉर्थ पोल और कैरिंग करंट डाउनवर्ड्स एंड अंडर साउथ पोल कैरिंग करंट अपवर्ड्स। जो कि नॉर्थ पोल की तरफ से करंट क्या है? डाउनवर्ड होगा, और साउथ की तरफ से क्या होगा? अपवर्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल्स, आल्सो नाउन एज मोटर रूल्स। इट इज सीन द ईच कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर एफ which tend to rotate the armatures in anti-clockwise directions, known as arrow place above conductors. These force combine and producing giving driving torque keep the armature of rotating. जैसे कि आपको नेक्स्ट डायग्राम में शो किया गया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेन ऑफ डीसी मोटर्स। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, इसमें एक पार्ट होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज मोटर सेम एज इन जनरेटर में। जैसे कि जनरेटर का फंक्शन सेम और मोटर का कम्यूटेटर का काम क्या है? सेम है। रिवर्स करंट इन ईच कंडक्टर्स as it passes from one pole to another pole and hence develop continuous unidirectional torque. It reverse current in each conductors and passes one pole another pole and develop continuous and unidirectional torque. Significance of the back EMF का मतलब क्या होता है? When armature, जब आर्मेचर डीसी मोटर स्टार्ट रोटेटिंग अंडर इन्फ्लुएंस ड्राइविंग टॉर्क, तो आर्मेचर कंडक्टर कट द लाइन फोर्स ऑफ द फील्ड। जब आर्मेचर स्टार्ट करेगा, रोटेट करेगा, तो आर्मेचर कंडक्टर कट करेगी लाइंस को और उसमें फोर्स लगेगी। तो ईएमएफ ड्यूस इन द आर्मेचर ऑफ कंडक्टर्स, तो ईएमएफ ड्यूस इन द आर्मेचर ऑफ conductors. The direction of this EMF is Fleming right hand rules opposite to that of applied voltage. इस डायरेक्शन में क्या है? EMF फाउंड करेगी राइट हैंड रूल पे एंड ऑपोजिट टू दैट अप्लाइड वोल्ट, बिकॉज देयर ऑपोजिट डायरेक्शंस इज कॉल्ड बैक EMF. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बैक EMF इज गिवन बाय एक्सप्रेशंस ऑफ जनरेटर EMF, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि आइए क्या हमारा आर्मेचर करंट है और ईबी क्या है? बैक ईएमएफ जो बन रही है वोल्टेज के साथ और आर्मेचर करंट के साथ। आइए क्या है? आर ए ऑफ रेजिस्टेंस, ईबी क्या है? बैक ईएमएफ बैटरी वोल्टेज। ईबी इज 5Z/60 इंटू P/E। ईबी क्या है हमारा? बैक ईएमएफ इन वोल्टेज। 5 फ्लक्स पोल इन वेबर्स। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, कि कितने टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। एन क्या है? स्पीड ऑफ द मोटर इन RPM। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ।
तो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर इज लोड। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ के वोल्टेज और बैक ईएमएफ में डिफरेंस बिटवीन। व्हेन मोटर इज लोड होगी तो ड्रा द करंट फ्रॉम द सप्लाई लाइंस। तो करंट क्या है, ड्रा करेगा सप्लाई लाइन में अकॉर्डिंग टू द लोड कैरिड बाय मोटर। करंट रिक्वायर फ्रॉम सप्लाई विल वेरी in order to follow this current through the windings. Potential difference, same directions, and difference in the direction and magnitude of applied voltage back EMF, keeping speed of rotation of constant. Apply voltage less than back EMF, generator action will be back power of supply. जैसे कि आपको वी बी इज इक्वल टू वी बी प्लस आई ए प्लस आर ए, आई ए इज इक्वल टू वी माइनस वी बी पॉन आर ए, नेट वोल्टेज रजिस्टेंस। वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। वी बी क्या है, बैक ई एम एफ इन आर्मेचर वोल्टेज। आई क्या है, आर्मेचर। आर क्या है, रजिस्टेंस इन ओम्स। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वल टू ई बी प्लस आई ए प्लस आर ए, फंक्शनल इक्वेशन नाउन एज वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर। आगे आपका टॉपिक है टाइप ऑफ डीसी मोटर। जैसे कि जनरेटर की टाइप सी वैसे ही टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। फर्स्ट इसका क्या है, सेपरेटली लाइकवाइज डीसी जनरेटर ऑन द बेस ऑफ देयर फील्ड एक्साइटेशंस। डीसी मोटर्स सेपरेटली एक्साइटेड ऑफ डीसी मोटर क्या है, सच टाइप मोटर्स फ्रॉम आउटसाइड्स। सेल्फ इक्वेशन क्या है, वी बी इज इक्वल टू वी बी ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस वी टू वी बी। सेल्फ एक्साइटेड ऑफ डीसी मोटर क्या है, सच टाइप ऑफ डीसी मोटर आर एक्साइटेड फ्रॉम देयर ओवन आर्मेचर्स शोन एज ए फिगर 5। जो फिगर 5 में क्या है, सच एज डीसी मोटर आर एक्साइटेड फ्रॉम देयर ओवन। जो उसका ओवन का मतलब क्या है, अपना जो आर्मेचर है। देयर फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड together as shown. तो different way employ for self-excited DC motors and their DC motors is namely series, shunt and compound। इसमें क्या है, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज, शंट एंड वाउंड। A DC series wound motor is one which field is connected in series and with armature windings. DC series motor में in which one field winding connected in series. The field winding consists few turn of thick wire of copper, जिसमें few turn of thick wire copper के use करते हैं। Field winding is connected to series with armature current drawn by the motor from supply. Armature current is IA, series field winding SC is line SC, series field winding ISC, line current क्या है IL। बैक EMF जो बनेगी आपकी VB इज इक्वल टू V माइनस IA RA प्लस RSC माइनस V वोल्ट बैक। पावर सप्लाई इज मोटर V इंटू IL वाट्स। पावर इनपुट माइनस कॉपर लॉसेस, जो आपका पावर आर्मेचर है वी आई ए माइनस आई ए स्केयर एस सी ऑफ आई ए, वी माइनस आई ए प्लस आर ए प्लस एस सी ऑफ आई ए इज वाट्स। तो ये आपका सीरीज वाउंड। जो आपका शंट वाउंड मोटर्स है उसमें क्या है, वन विच फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड पैरेलल ऑफ आर्मेचर। जो सीरीज है उसमें जो आपकी सप्लाई कनेक्टेड की गई है वो की गई है सीरीज में। तो इसमें क्या है, शंट में इसमें क्या है, पैरेलल में लगी हुई है। मैनी टर्न ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर लाइन करंट सप्लाई टू डिवाइड इनटू टू पाथ, वन थ्रू द शंट फील्ड वाइंडिंग एंड सेकंड थ्रू द आर्मेचर। जैसे कि शंट फील्ड करंट क्या है, आई एस एच इक्वल टू वी पॉन आर एस एच। इनपुट लाइन करंट आई एल प्लस आई ए प्लस आई एस एच। बैक ई एम एफ डेवलप ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए माइनस टू वी बी। पावर सप्लाई टू द मोटर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई एल वाट्स। पावर इनपुट इज
कॉपर लॉस इज VIL माइनस V इंटू ISH माइनस I स्केयर A RA। तो उसमें क्या है, V क्या कॉमन निकल जाएगा और IL और माइनस ISH आपका क्या है ब्रैकेट में आएगा और IA और RA सेम रहेगा। उसके बाद V इंटू IA हो जाएगा और IA प्लस R हो जाएगा आपका। IA ब्रैकेट में V इंटू RA इक्वल टू IA इंटू VB। तो ये आपका शंट वाउंड मोटर है। आगे नेक्स्ट का है आपका कंपाउंड वाउंड मोटर्स। इसकी दो टाइप्स आ गए, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड ऑफ मोटर्स। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इज वन विच द फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड सच वे डायरेक्शन फ्लो द करंट सेम बोथ ऑफ फील्ड वाइंडिंग्स T equal to phi T of SH of SC. When motor is load तो armature drum where lines of strengthness of the field। तो डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या है, इसमें फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन डायरेक्शन फ्लो ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में अदर्स। तो व्हेन द मोटर इज लोड द आर्मेचर ड्रा मोयर करंट फ्रॉम द लाइंस दस वीकनेस ऑफ द फील्ड। तो ये आपका टॉपिक था टाइप ऑफ डीसी मोटर्स के। टाइप ऑफ डीसी मोटर में क्या होता है, आपके डीसी सीरीज बाउंड मोटर आता है और एक शंट आता है। टाइप ऑफ डीसी मोटर्स। सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रिकल मशीन का आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स।